जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, जब लोगों को ये पूछा जाता है, कहा जाता है कि भाई आप 1,500 रुपये लेकर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर दीजिए, आपकी एज कम है, आप अभी 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, तो लोग ये कहते हैं कि 500 रुपये, 1,000 रुपये डालने से क्या हो जाएगा, कितनी बड़ी वेल्थ बन जाएगी, क्या मैं रिच बन जाऊँगा। जब वो शुरुआती जो समय है उसके बारे में सोचते हैं, 1-2 साल, 3 साल, तो उनको ऐसा लगता है कि 1,000 रुपये अगर मैं महीने के डालता हूँ, साल भर में 12,000 हुए, 3 साल में 36,000 हुए, वो बढ़कर कितना हो जाएगा, 55,000, 60,000, 1,00,000 रुपये। अरे यार, 1,00,000 रुपये में तो मुझे कोई अच्छी बाइक भी नहीं मिलती है, मुझे तो कार खरीदने का शौक़ है, वो कैसे पूरा करूँगा। यार ये इन्वेस्टिंग मुझसे नहीं होती, मुझे तो नहीं करनी है। और ये सोचकर वो अपनी पूरी लाइफ में, और अधिकांश जो शुरुआती दौरान टाइम होता है उसमें कभी भी इन्वेस्टिंग की शुरुआत करते ही नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद गोयल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पर। जो ये हमारी सोच है कि 1,000 रुपये से आखिर क्या हो जाएगा, इसमें एक चीज़ सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि हम इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी बड़ा काम होता है उसकी शुरुआत एक कदम से ही होती है। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी है, चाहे अमेज़ॉन कंपनी भी अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में उसका नाम आता है तो उसकी शुरुआत भी एक गैरेज से ही हुई थी। अगर भारत की भी कोई बड़ी कंपनी है, उसकी भी शुरुआत एक छोटे से 2-3 रूम से उसकी शुरुआत हुई थी, छोटी सी जगह से उसकी शुरुआत हुई थी। तो आप भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो उसको एकदम से बड़े लेवल पे मत सोचिए, एकदम से रिजल्ट के ऊपर नज़र मत रखिए। आप ये चीज़ सोचिए कि अगर आप 1,000 रुपये से शुरुआत कर रहे हैं, ये तो सिर्फ आपका पहला कदम है, ये तो आपका सिर्फ पहला कदम है। आप आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। क्योंकि अगर आप 1,000 डालोगे, फिर आप 2,000 भी डालोगे, 5,000 भी डालोगे, 10,000 भी डालोगे, ऐसे धीरे धीरे समय के साथ में आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। और ये मानवीय स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है कि जब आप किसी चीज़ की आपकी आदत पड़ जाती है तो वो चीज़ आपके रूटीन में आ जाती है और आप फिर उस चीज़ को रेगुलर करना शुरू हो जाते हैं। और जब आप इन्वेस्टिंग करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वो आपकी एक रूटीन बन जाएगा और आपको उसका रिजल्ट भी मिलने लग जाएगा। तब तो सोने पे सुहागा होगा। फिर आप और मेंटली प्रिपेयर होके अच्छे पैसे आप अपने इन्वेस्टिंग के थ्रू डालने की कोशिश करोगे। फ्रेंड्स, अब इस मेंटलिटी से पूरी तरीके से आज़ाद हो जाइए कि 1,000 रुपये से, 2,000 रुपये से क्या होगा। अगर आप शुरुआती दौर में 15,000, 20,000 भी कमा रहे हैं तो आप अपने जितनी भी इनकम है उसका कम से कम 10% हर हालत में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं, 1,00,000 रुपये पर मंथ सैलरी कमा रहे हैं, तो और ज़्यादा 15%, 20% सेव करने की कोशिश कीजिए, उसको इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, उस नॉलेज की कमी है और समय की कमी है, चीज़ों को सीखने में अगर इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, तो एटलीस्ट आप SIP के माध्यम से, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से हर महीने कुछ ना कुछ पैसा डालते रहिए। क्योंकि उस पर आज के दौर में जो बाज़ार में जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें सबसे अच्छा रिटर्न आपको यहीं पे मिलेगा। लिक्विडिटी भी बहुत हाई रहती है। तो ये एक शुरुआत करके आप अपनी लाइफ के अंदर इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। और इसमें आप जितना ज़्यादा देरी करेंगे उतना ही आपको नुकसान होगा। दोस्तों, अब ये जो कहते हैं 1,000 रुपये से क्या होगा, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप 1,000 रुपये हर माह डालते रहें तो वो उस पर अगर 12% का रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि इंडेक्स फंड हमारा जो निफ्टी है उस पर हर साल करीब 12% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ से हमको रिटर्न मिलता है। अगर 10, 15, 20 सालों का अगर हम उसका हिस्ट्री उठा के देखें तो इतना रिटर्न हमको मिल जाता है। बैंक के अंदर FD रखते हैं तो वहाँ पे 6.5%, 7% ब्याज मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको लगभग डबल जो है वो रिटर्न मिल रहा है। तो ये बहुत ही शानदार माध्यम है इन्वेस्टमेंट का और हर व्यक्ति को मेरे हिसाब से शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के और भी कई तरीके हैं, रियल एस्टेट हो गया, आप क्रिप्टो करेंसी में भी लोग आजकल इन्वेस्ट करते हैं और भी दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन शुरुआत आप छोटी चीज़ से कीजिए और जो चीज़ ऑलरेडी सेटल हो चुकी है, लोगों के बीच में लोकप्रिय है, लोगों ने उस पर अच्छा रिटर्न कमाया, उसी से शुरुआत की। अगर कोई व्यक्ति हर माह 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, उस पर उसको 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो 10 साल बाद उसने लगभग करीब 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट किया होगा और वो बढ़कर हो जाएगा 10 साल बाद में 2,30,000 रुपये। यही राशि अगर उसने 20 साल तक लगाई हो, यानी 20 साल के अंदर वो हर माह अगर 1,000 रुपये डाल रहा है तो 20 साल में वो 2,40,000 रुपये डालेगा और ये जो है वो बढ़कर हो जाएगा लगभग 10 लाख रुपये। अगर वो उसको 30 साल के लिए कंटिन्यू करता है, 30 साल में वो 3,60,000 रुपये डालेगा और वो बढ़कर हो जाएंगे 35 लाख रुपये। इसको 10 साल और बढ़ा लें तो ये हो जाएगा लगभग
40 सालों में 4,80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, लेकिन उस पर जो मिलने वाला रिटर्न होगा वो बहुत ही शानदार होगा। वो आपको मिलेगा 1,20,00,000 रुपये। दोस्तों कहने का अर्थ यही है, अगर आप ये कहते हैं कि 1,000 रुपये डालने से क्या होगा, 1,000 रुपये डालने से 30, 35, 40 साल बाद में इतनी बड़ी रकम, इतना बड़ा कॉर्पस बनकर तैयार हो जाता है, जो कि कोई 8th वंडर की तरह है। लेकिन हम इस चीज़ की शुरुआत नहीं कर पाते हैं। हम अक्सर यही सोचते हैं 1,000 रुपये से होगा क्या। अब आप ये सोचिए 1,000 का तो मैंने मिनिमम चीज़ जो है मान के चलिए। व्यक्ति अपने लाइफ में कई प्रोग्रेस करता है, उसकी सैलरी अच्छी बढ़ती है, कई प्रमोशन होते हैं, पैकेज बढ़ता है, तो उस दौरान वो 1,000 रुपये तो डालेगा नहीं, वो बढ़कर 2,000, 5,000, 10, 15, 20, 25 कितना भी हो सकता है, जैसी उसकी इनकम हो। तो ये तो मिनिमम मैंने चीज़ आपको बताई है। लेकिन अगर आप समय के साथ साथ अपना जो है वो पैसा बढ़ाते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहते हैं, तो उसका जो रिटर्न आपको मिलेगा वो बहुत अद्भुत होगा। तो अब आप इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए, टाइमली अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर दीजिए। अगर आपकी उम्र कम है तो और जल्दी उसकी शुरुआत कीजिए। अगर टाइम बीत गया है तो पुराना जो टाइम बीत गया उसके बारे में मत सोचिए। अगर इन्वेस्टमेंट का सबसे बढ़िया टाइम सबसे कम एज है, तो इन्वेस्टमेंट का सेकंड जो बेस्ट टाइम है वो नाउ, अभी से इसकी शुरुआत कर देना, वो दुनिया का सबसे बेस्ट टाइम है। दोस्तों होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।